भी कहता है सत्ता का बुलडोजर लेकर घूमने वाले, सही जगह अब तू भी पहुंच गया, तेरा बुलडोजर। हाय हाय, नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। वाह 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 वाह। जब आलमगीर औरंगजेब जैसे जिद्दी को औकात में आने में वक्त नहीं लगा। कमाल है, कमाल है। जब इसे आदमी को औकात में आने में वक्त नहीं लगा तो ये चाय पान वाले क्या कर लेंगे। आज तक इंडिया में कोई एक पागल नहीं मिला जो रफे हाजत के बाद पेशाब से साफ किया हो। पागल है जरूर, बदअक्ल नहीं है, लेकिन कमाल है। नफरत की खेतियां करने वालों, मुस्तफा की उम्मत की मोहब्बत की फसलें बड़ी मजबूत हैं। तुम्हारा केमिकल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और चले हो अजमेर, चले हो अजमेर। अरे ऊंट तो छोड़िए, जब छड़दादा नहीं सक पाए, अमा पानी बंद करके जब नहीं कामयाब हो सका, जादूगर उतार के ना कामयाब हो सका, क्या बचा है जो अजमेर में नहीं इस्तेमाल हुआ। लेकिन बलिया भी कहता है, एटम बम उड़ाने वालों, सही जगह हाथ डाल दिए हो। तुम्हारी मिसाइलों का जवाब आज भी गरीब नवाज का खड़ाउन देने के इंतजार में है। सब आजमा चुके, शायद ये नए नए लोग आए हैं भारत में, तारीख नहीं पढ़े। सही जगह हाथ डाल दिए हो बच्चों, सही जगह हाथ डाल दिए हो। वाताए रसूल भी हैं। हाय हाय हाय, बोल यार, अरे जोर से बोल दे। और यही तो बरेली के इमाम ने ईमान वालों के घुट्टी में पिलाया है, यही पिलाया है। मेरे अजीज, सही जगह हाथ डाल दिए, सही जगह। मालूम है, चूंकि ये नए हैं बेचारे, नए नए हिंदुस्तान में आए हैं। लोग बोलते हैं ना, नया मुसलमान आजान जोर से देता है। नया मुसलमान अब बस चले तो 5 के बजाय 7-8 मर्तबा दे देगा 24 घंटा में। ये नए नए लोग आए हैं जो भारत को नहीं समझते। अपने शहर, अपने इलाके से कभी अमन भाईचारे को कमजोर मत होने देना। यारो, नालियों में सैलाब जल्दी आता है, समंदर में सैलाब नहीं आता, सुनामी आया करता है। गरीब नवाज की तुरबत तक हाथ डाल करके सैलाब को आवाज नहीं दिया है, सुनामी को ललकार दिया है। वक्त का इंतजार कि सत्ता की तिजोरियों में उतना दम नहीं है जितना कि मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों के जज्बे इश्क में। हाय 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 हाय। और आज पूरे हिंदुस्तान में मस्जिदें मेरे बाप दादा की जमीन पर क्या बनी। बात है हजरत, तवज्जो चाहो, क्या बात है हजरत। हटा दीजिए, पीछे हटाइए। अरे पीछे पीछे हटा, अल्लाह के बंदे, सुन रहा पीछे बैठा, वो उठा कर रख नहीं सकते। लाहौल, अरे खुद तो उठो। अब आप लोग आगे आ जाइए। हजरत आप पीछे बैठ गए, नहीं नहीं अच्छी बात नहीं, आप आगे तो आइए। मुखिया जी, हजरत को आने दीजिए, उनको पूरा पेंट तो किए नहीं। तो क्या इरादा है, बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो।
ओए दोनों हाथ स्टेज वालों के पास है कि नहीं? हम हुकूमतों को आवाज नहीं देते, जब जख्म खाते हैं तो मदीने की सरकार को सदा लगाते हैं। लगाओ जोर से सदा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज बुलंद करो, 2 फरवरी की तैयारी अभी से शुरू हो गई। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे रखो। मैं अपने उलमाए ज़बील एहतराम की बारगाह में 2 चंद बातें अर्ज कर दूं, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। सच ये है कि मसरूफियत अपनी जगह है, लेकिन जरूरत अपनी जगह है। मसरूफियतों को कुचला जा सकता है, मुस्तफ़ा के दीन की जरूरतों को कहीं से जख्म नहीं दिया। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। मेरे अजीज, मस्जिदें मेरी जमीन पर, मदरसे मेरी जमीन पर, बनाए ईमान वालों के पैसों से, पढ़ाए ईमान वालों के खजाने से। दुनिया ईमान वालों का इम्तहान देख चुकी है, हुकूमतें इम्तहान ले भी चुकी हैं, और मुस्तफ़ा वाले तो हर रोज इम्तहान दिया ही करते हैं। तारीख का ये हिस्सा है। और बलियाबी के इसी बातों पर, हां ये सच है कि मेरी जमात के उलमा बलियाबी को नहीं पढ़ते हैं, मेरी जमात के उलमा बलियाबी की नहीं सुनते हैं, लेकिन जिसे कभी नहीं सुनना चाहिए वो कान खड़ा करके 24 घंटा रखता है कि बलियाबी क्या बोला है। अफसोस तो यही है साहब, बता दो कि हिंदुस्तान में वो कौन से सेंसिटिव इशू रहे जहां इदारे शरिया ने चुप्पी साधी हो। क्या बात है। बलियाबी ने इसकी परवाह नहीं की कि मैं किसके साथ सत्ता में और किसके साथ पार्टी में हूं। सही है। लेकिन जहां मेरी नस्लों के वजूद का मसला खड़ा हुआ है, जहां हमारे मदरसों की अजमत का सवाल खड़ा हुआ है, जहां रसूल करीम के दीन की रिफात का सवाल खड़ा हुआ है, और जहां नबी कौनैन के नामूस और इज्जत पर किसी ने हाथ डाली है, तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक तनहा बिहार का रजा के मसलक का एक मुबल्लिग बलियाबी है, जिसको 1 हफ्ते तक मीडिया ट्रायल किया गया है। मीडिया ट्रायल करके कोशिश किया गया कि इसको देशद्रोही डिक्लेयर करा दो, लेकिन बलियाबी किसी अरे गैरे के टुकड़े पर नहीं, कादरी नेवाला खा के पला। मैं जानता हूं कि इन हराम खोरों के बाजुओं में कितनी ताकत है, और पीराने पीर गौसे आजम की अताओं में कितनी ताकत है। नारे तकबीर, मसला तो उठाने का, नारे रिसालत, और अब दस्तारे फजीलत। तो क्या इरादा है, मूड है सुनने का? अरे जोर से बोलो। बीच से कोई इमाम हुसैन का गुलाम खड़ा होकर नारा ठोक के बता दे कि 2 की तैयारी अभी से शुरू। अरे लगाओ जोर से। अब स्टेज से कोई नौजवान खड़ा होकर बता दे कि उलमा मैदान में आने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है मेरे अजीज, जमीन मेरी, रोटियां मेरी, दे मुसलमान, खाए मदरसे के तलबा। हमने किसी से टुकड़े नहीं मांगे। हमारे मदरसों में चटाइयां हैं। हमने हुब्बुल वतनी पढ़ाया, हमने जज्बे शहादत पढ़ाया, लेकिन मुस्तफा के दीन के लिए। और ये भी तय है कि जो लोग मदरसा नहीं जानते, उनके बाप दादा कभी भारत में नहीं समझ पाएंगे।
इसलिए कि हिंदुस्तान की आजादी की जंग चल रही थी, लड़ने वाले लड़ रहे थे। विक्टोरिया के गुंडों पर कोई असर नहीं था। विक्टोरिया के गुंडे कहते थे यह आतंकवादियों का जत्था है, यह आतंकवादियों का ग्रोह है, यह टेररिस्टों की जमात है। तारीख का यह भी कड़वा और सच का बाब है, जब जब किसी ने अपने हक की बात की है उसे दहशतगर्द और आतंकवाद से जूझना पड़ा है, और उसकी औलादों की पेशानी पर दहशतगर्दी का ठप्पा मारा गया। आप देख लीजिए फलस्तीन, देख लीजिए बैतुल मुकद्दस। लेकिन अब यही पहचानने की जरूरत है, आंखें फाड़ के देखने की जरूरत है। मुट्ठी भर बैतुल मुकद्दस की आजादी के मतवाले अपनी औलादों की जानों की कुर्बानी देकर मस्जिद अक्सा की शहादत, मस्जिद अक्सा की आजादी की बात करते। दुनिया की हर जमात बोल चुकी, दुनिया का हर तबका बोल चुका, दुनिया का हर धर्म बोल चुका, लेकिन सऊदिया के टुकड़ा खोर आज तक बोलने की गलती नहीं कर सके। उन्हें डर है, उन्हें डर है, उन्हें खौफ है। आज तक इमाम काबा एक लफ्ज न बोल सका, आज तक इमाम काबा एक शब्द न बोल सका, आज तक इमाम काबा कभी एक फतवा न दे सका। और ये लाल दुपट्टा ओढ़कर जद्दा और मदीने में घूमने वाला हरामखोर भारत के रजा वालों को, ईमान वालों को ईमान सिखाता है। बलियाबी कहता लाल दुपट्टे के अंदर छुप करके, लाल दुपट्टे के अंदर छुप करके बेसाइज के पैजामा वालों का कुफ्र छुपाने की गलती मत करो। जब तक रजा वालों की कोई औलाद जिंदा रहेगी, साथ साथ पर्दे में तेरा कुफ्र अगर छुप कर रहेगा तो पर्दा चाक करके भी मेरे अजीज, मेरे अजीज, लेकिन बता दो कि क्या पूरी दुनिया में बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वालों के हौसले टूट गए? नहीं टूटे। बेटियां नकाब पहनकर रात में सोती। जब बीबीसी वालों ने पूछा है कि तुम नकाब पहन के घर में क्यों सोती, इस्लाम की बेटियों ने जवाब दिया, पता नहीं किस वक्त मिसाइल गिरे और मैं मलबे में दबकर शहीद हो जाऊं। जब मलबे से मुझे निकाला जाए तो मेरे बदन को, मेरे जिस्म को कोई वो न देख सके जिसे रसूलुल्लाह की शरीयत ने देखना मना किया। इसलिए मैं निकाब पहन करके भी अपने रूम में सोती हूं। मेरे अजीज, मेरे अजीज, इस वक्त पूरे भारत में आग लगाने की कोशिश चल रही है, और बिहार को भी उसी रडार पर चढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने सुपारी ले रखी है। लेकिन बलिया भी बबागे दोहल खम ठोक करके कह रहा है, खम ठोक करके कह रहा है कि कोई कितना ही बड़ा कलेजे वाला होगा, बिहार में ऐसी दवा सेलेक्ट करके रख दी गई है कि एक खुराक के बाद फिर दोबारा उनकी वापसी मुमकिन नहीं होने वाली। और रह गई बात मेरे मदारिस की, तो बलियाबी तो दो टुक कहता है जमीन मेरे बाप की, वक्फ हमने किया है, औकाफ की प्रॉपर्टी मेरी है। अमा जिसके यहां ईसाले सवाब ही हराम हो, उसके यहां वक्फ का तसव्वुर क्या हो सकता है? जिसके यहां ईसाले सवाब ही नाजायज हो, जिसके यहां ईसाले सवाब ही नाजायज हो। कुछ कह रहे बोले बोले जी। जिसके यहां ईसाले सवाब ही नाजायज हो, उनके यहां वक्फ का तसव्वुर कहां से हो सकता है? लेकिन ईमान वालों, पूर्णिया वालों, सीमांचल वालों, हक वो है जो सर चढ़ के बोले। अगर ईसाले सवाब जायज ना होता तो शायद भारत में इतनी मस्जिदों की तामीर नहीं हुई होती। ईंट मांगा था सवाब के नाम पर, गिट्टी मांगा था सवाब के नाम पर, बालू मांगा था सवाब के नाम पर, जमीन मांगा था सवाब के नाम पर, पत्थर मांगा था सवाब के नाम पर। अब बताओ भाई मेरे, जब गूंगे पत्थरों का सवाब पहुंच सकता है, फैक्ट्री के लोहे का सवाब पहुंच सकता है, जब मिट्टी के हिस्सों का सवाब पहुंच सकता है, जब बालू के जर्रों का सवाब पहुंच सकता है, तो कुरान की तिलावतों का सवाब क्यों नहीं पहुंच सकता? कुरान की आयतों का सवाब क्यों नहीं पहुंच सकता? तब बलियाबी बाबा के दोहल कहता है, मेरे अजीज कहां कहां खोदोगे,
समझ रहे हो तो बोलो, बोलो, बोलो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। वाह वाह अब उलमाए किराम से हाथ जोड़ के बिल्दियाबी विनती कर रहा है। सवाल कॉलेज और स्कूल के बच्चों का नहीं है, सवाल मुस्तफा के वारिसों का है। और ये मैं जानता हूं कि आलिमाना रोब और आलिमाना लिबास में वो कड़क और वो रोब है कि अगर हर मस्जिद का आलिम अपने सरों पर आहत का मामा बांध कर 2 फरवरी को निकल जाए और हर गांव से लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लेकर पूर्णिया में अगर उतर जाए तो ये याद रखना 2 फरवरी को जलसे की तारीख नहीं रखी जाएगी, भारत में एक नई तारीख की बुनियाद डाल दी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामूसे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, तहरीके बेदारी। वाह 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 वाह। अब जिन लोगों को बहुत डर लगता है, कमाल है साहब, कमाल है मुफ्ती साहब, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, क्या बात है। एक तरफ तो कहते कि सबसे पुराने हम हैं, सबसे पुराने दावा यह कि सबसे पुराने हम हैं, तो थे कहां? जब सबसे पुराने आप हो तो थे कहां? और तब बलियाबी कहता है मार्केट के खुदाओं को सजदा करने वालों, मेरा खुदा वो नहीं है जिसे बंदा बनाता हो। अमा मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाया करता है। और ये भी तय है कि जो बनेगा वो बिकेगा। जो बनेगा, बोलोगे तो बोल दूंगा, जो बनेगा, जोर से, जो बनेगा, जो बनेगा, जो बनेगा। कमाल है हजरत, जमीन बनी, बिक रही है। जमीन बनी, बिक रही, आसमान बना, बिक रहा। ये जो मोबाइल का डब्बा आपकी जेब में है, ये उसी आसमान की देन है। जमीन बनी, बिक रही है, आसमान बना, बिक रहा है, पानी बना, बिक रहा है। और पानी ने क्या पानी उतार रखा है लाल पानी में। व्हाइट हाउस वाले को भी गुजरने की हिम्मत नहीं पड़ रही है लाल सागर से। मेरे अजीज, जब चंद खड़े हो जाएं तो अमेरिका भी सरेंडर कर जाए। नबी की इज्जत के लिए अगर सब खड़े हो जाएं तो क्या होगा? जो बनेगा, जोर से, कमाल है, कमाल है। बनाए रब, बेचे बंदा। बनाए रब, बेचे बंदा। मिल्कियत रब की, बेचे अब्दुल्ला। मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, बावले मत बनो, अंधभक्त मत बनो। कुछ हरामखोरों ने सुपारी ले रखा है। नबी के आशिकों को अंधभक्त बनाने की। फर्द की बात करोगे मारे जाओगे, जमात की बात करोगे तो कोई आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। जो बनेगा वो बिकेगा, और जो बना है वो बिका है। हजरत,
इजाजत हो तो इसी पर एक बात अर्ज कर दूं। जैसे ही पूर्णिया हाजिर हुआ वैसे ही हमारे काजी शरीयत ने कहा साहब हमारे यहाँ एक गजब का आर्टिस्ट आया है, ऐसा मुसव्विर है कि जिसकी कहिए उसकी बना देगा। क्या बात, जिसकी कहिए और क्या हाथों में जादू है बलियावी साहब उसके, घंटों नहीं मिनटों में बनाता है। मैंने कहा हजरत एक मुलाकात मेरी भी करा दीजिए। जैसे ही पहुंचा हजरत शमसुल उलमा बैठे थे, मैंने कहा कि ये कौन है? कहा ये वही है, जब चाहिए तब जिसकी चाहिए उसकी मिनटों में बना देगा। मैंने कहा जब इतना ही माहिर है यार तू, तो एक ऐसी तस्वीर बना दे जिसे किसी ने कभी कोई देखा ही ना हो। हमें नहीं पल्ले पड़ा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर पड़ गया हो तो बोल लीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए, तवज्जो चाहो। बहुत अच्छा, एक ऐसी बना दो जिसे कभी किसी ने देखा ही ना हो। बेशक। काम मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा मैं उसकी बनवाना चाहता हूं जो हाथ से पाक है। अल्लाह, हाय 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 हाय, जोर से बोल यार, जोर। वाह वाह वाह, अरे बोल, रंग में आना है तो बोल 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 बोल। क्या बात है, जो हाथों से पाक है, सर से पाक है, वजूद से पाक है, माँ बाप से पाक है, खानदान से पाक है, औलादों से पाक है, जगह से पाक है, मकान से पाक है, उसकी एक बना दे। कहा मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। तब काजी शरीयत ने कहा बहुत बड़े फनकार थे, अगर उसकी नहीं बना सकते तो जो उस नूर से बना है उसी की बना दे। हाय हाय, जो उस नूर से बना है उसी की बना दे। मुसव्विर बोल पड़ा काजी साहब कुछ तो इशारा बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी, हाय हाय, चेहरा कैसा, आंखें कैसी, सीना कैसा, वजूद कैसा, सरापा कैसा, सब सर जोड़ के बैठ गए। पूछा जाए तो किससे? गरीब नवाज से, गौसे आजम से, महबूब इलाही से, अला पंडवी से, मखदूम सिमना से, इमाम अहमद रजा से, शाह बरकतुल्लाह से, शाह बरकतुल्लाह से, किससे पूछा जाए? कौन बतावे कि जुल्फे कैसी, चेहरा कैसा, आंखें कैसी? तब किसी अहले दिल ने कहा किसी से मत पूछ, कुरान से पूछ, हाँ, कुरान से। वाह वाह वाह, बोल यार, बोल यार, बोल बोल बोल, तवज्जो तो। कुरान से पूछ, हाय हाय हाय, पूछ। कुरान शरीफ इतने ही बताया, जुल्फे वल्लैल है, हाय हाय, जुल्फे अल्लाह अल्लाह, वल्लैल है, वाह वाह चेहरा वाह वाह वाह, वद्दुहा, वाह वाह वाह, आंखें अल्लाह अल्लाह, मा ज़ाग़ल बसर, वाह वाह, सीना अलम नशरह लक सदरक। सुभान अल्लाह, हाय हाय, मुसव्विर बोल पड़ा मैं कुछ नहीं समझा, मैं कुछ नहीं समझा। तब शमसुल उलमा बोल पड़े अकल के टुअरों, जो बिल्कुल करीब रहा, यारे कार भी यारे मजार भी, वो तो यही बोलकर चुप हो गया कि इनके जैसा पहले कभी देखे रहता तब तो बोलता कि ये उनकी तरह है, ये उनकी तरह है, ये उनकी तरह है, ये तो पहली बार देखा, हाय हाय हाय, ये तो पहली बार देखा। तब अहले दिल ने लंगर गिराकर सिर्फ इतने ही कहा, बादज खुदा बुजुर्ग तू तो ही, ये किस्सा मुख्तसर, हाय हाय हाय, बादज खुदा लेकिन रज़ा बुजुर्ग ने तू ही, सुखन निस्बत कर दिया, किस्सा मुख्तसर। मैंने कहा एक काम कर, तेरे बड़े जलवे सुन चुके, बड़ी तेरी कहानियां सुन चुका, एक बात बता तू कहां कहां बना सकता है? बोला पत्ते पर कहो बना दूंगा, कागज पर कहो बना दूंगा, कपड़े पर कहो बना दूंगा, दीवारों पर कहो बना दूंगा, पत्थर पे कहो बना दूंगा। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दो।
क्या बात है। पानी पे बना दो। मुसव्विर बोल पड़ा यह मुमकिन नहीं कि पानी पर बने। मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसव्विर है, मुसव्विर हकीकी मेरा परवरदिगार। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, माँ के बदन का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर में इश्क भी है, तस्वीर में जज्बा भी है, तस्वीर में उल्फत भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में हिम्मत भी है, तस्वीर में शौक़ शहादत भी है, तस्वीर में सखावत भी है, तस्वीर में इशार भी है, तस्वीर में गिरियोजारी भी है, तस्वीर में सिसकियां भी है। और ये बेद तस्वीर, हाय हाय हाय। ये वो तस्वीर जो पानी पर पानी से बने, जो पानी पर आए हाय हाय, जो पानी पर हाय हाय हाय। पानी से बने। मैंने कहा तो एक ही बना दे। बोल पड़ा तू जिसकी बनी हुई भी लावेगा मैं उसकी बना सकता, अमा जो मिट्टी से बना हो मैं उसकी बना सकता हूँ, जो नूर से बना हो उसकी कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल मोहम्मदिया अरबी कॉलेज, जलसे दस्तारे फजीलत, असातिज़ाए मोहम्मदिया अरबी कॉलेज। सुभान अल्लाह। अब मैं अपने उलमाए किराम से अपील करूंगा और नौजवान आने अहले सुन्नत से, वाह वाह वाह। कलेजा थाम लो, बलिया भी आ गया है अपनी सही जगह पर। तवज्जो चाहूं, जिसे डर लगे घर जाके सो जाओ। नई जरूरत है 22 लाख फौज की। 72 हुसैन वाले मिल जाएं तो हम मुल्क जीत सकते हैं। कोई टेंशन नहीं कि कल क्या होगा। अमा हम इसलिए नहीं जिंदा रखे गए हैं कि कल के बारे में हम सोचें। हम तो जिंदा इसलिए रखे गए हैं कि मुस्तफा के दीन के बारे में तू सोच, मदीना वाला तेरे बारे में सब सोच चुका। मेरे अजीज, मदरसों की चटाइयों से हुक्मरानों को बड़ा डर लगता, मदरसे के बच्चों से हुक्मरानों को बड़ा डर लगता। मैं तो कहता हूं अगर बहुत पुराने थे तो हमारे यहां पनाह क्यों लिए। कमाल है, कमाल है। हर पाया को वो अपना माबूद बता रहे हैं। तो शामियाने के इस बांस को क्या कहोगे। लेकिन ईमान वालों डरो मत, डरो मत। इम्तिहान वो कभी नहीं देता जिसका कहीं एडमिशन न हो। हाय 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 हाय। इम्तिहान की मंजिलों से वही गुजरता है जिसका कहीं दाखिला हो। जब इस्लाम में दाखिला ले चुके हो तो इम्तिहान कदम कदम पर देना पड़े। क्या जुमला है हज़रत। इसलिए मेरे अजीज, वाह 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 वाह। बलियावी तो कहता है अब तक ईंट और पत्थरों से मुकाबला था। क्या बात है। अब तक गूंगी दीवारों से अब तक लड़ रहे थे। आज मेरे मोहल्ला में गूंगी दीवारों से नहीं लड़ने गए हो। तारीख का हिस्सा गवाह है कि जब आलमगीर औरंगजेब के सर पर जुनून चढ़ा और मजारों पर बैठकर माफियाओं ने दादागिरी शुरू की और अल्लाह वालों की चौखट को सौदागरी का मरकज बनाना चाहा, तब आलमगीर औरंगजेब ने कहा था जिन मजारों से सलाम का जवाब मिलेगा वहां चादर चढ़ेगी, और जिन मजारों से सलाम का जवाब नहीं मिलेगा वहां बुलडोजर चलेगा। तो बलिया, इसलिए बस आखिरी बात अर्ज करूं मेरे अजीज, मुसलमान तेरे जज्बे को सलाम रे, तेरी हिम्मतों को सलाम, तेरे हौसलों को सलाम। हुकूमतों के खजाने उतने भारत में गरीब नहीं पालते जितना मुस्तफा का दीवाना ज़कात और फितरे से भारत के गरीबों के बच्चों को पाल के पढ़ा देता है। उनको डर मेरी सखावतों से है, उनको खौफ हमारी सखावतों से। इसलिए कि मस्जिद के दरवाजे तो सबको मांगते देखा है,
किसी टोपी दाढ़ी वाले को कहीं और मांगते नहीं देखा। ये भी तारीख का हिस्सा है। मेरे अजीज, अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज का जो मंसूबा है, ठीक है, कोरोना ने बहुतों को तंग किया, हमको भी तंग किया, सबको तंग किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पटरी पर सब चढ़ रहे हैं। दारुल उलूम मोहम्मदिया का जो बकिया लॉस था, आहिस्ते आहिस्ते मिनहा करके पटरी की तरफ बढ़ चुका है। और अहले सुन्नत के लोगों, यकीन दिलाऊं, याद रखना, मेरी सेहत थोड़ी देर के लिए खराब हो सकती है, मिशन मौलाना शमसुल हक का कभी कमजोर नहीं हो सकता। चंद लम्हों के लिए मुफ्ती जुबैर साहब मसरूफ हो सकते हैं, लेकिन अपने मिशन से कभी गाफिल नहीं हो सकते। जो मिशन है दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज के क़याम का, वक्त जो भी लगे इंशाअल्लाह हम आप अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाह का शुक्र है 19 सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। 19 टोटल बस बता दीजिए, 19 बस हो गया। 19 बच्चों की दस्तार हो रही है। ये हुकूमत के राशन की दुकान के खा के पले हुए बच्चे नहीं हैं, ये कोटा के चावल खाए हुए नहीं हैं, ये लाल कार्ड पीला कार्ड वाला आटा खा के नहीं पड़े हैं। ईमान वालों, तेरे खूने जिगर का लुकमा खाकर पड़े हैं। और हुक्मरानों को इसी बात की तकलीफ है। और बेफिक्र हो जाओ, मैं अभी रूम में अर्ज कर रहा था, हजरत, हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के कहेंगे, मस्जिदें बची रहेगी तब इमामत कीजिएगा। अपने अंदर का वारिस से पैगंबर जगाइए, सो गया है। अपने अंदर के वारिस से पैगंबर को उठा दीजिए। आज से 18 साल पहले इसी पूर्णिया में गांव गांव अपने काजी शरीयत मुफ्ती जुबैर को लेकर गली गली पागल की तरह मैं घूम रहा था मसाजिद के सर्वे के लिए। गांव गांव में फार्म भेजा था, लेकिन कुछ हराम खोरों ने उस फार्म को बेचा 250-300 में। लिबास आलिमाना था, कारोबार मुनाफिकाना था, वरना आज हमारी मस्जिदों की तरफ ताकने की बात तो दूर की, भर नजर देखने का कलेजा नहीं पड़ पाता। गली गली घूमे थे हम, अपने आलिमों के दरवाजे, अपने किराए भाड़े से। मुफ्ती जुबैर अब इसी जगह से, अरबिया कॉलेज से हम लोग टाटा सोमो करके इनकी जेब के पैसे से गली गली मीटिंग करते थे। हम अपनी मस्जिदों का डाटा जमा करें, लेकिन हमारे उलमा के अंदर का मर्द मरा हुआ था। हमारे उलमा के अंदर का वारिस से पैगंबर सो गया था। अब जब मस्जिदों की मीनारें टूट रहे, अब जब दीवारें चटक रही, अब जब बुनियादें खोदी जा रही, तो चीख रहे क्या करें। मैं कहता हूं किसी को जगाने की जरूरत नहीं यार। हर आलिम अपने अंदर के वारिस से पैगंबर को जगा दे। अगर अंदर के वारिस से पैगंबर को जगा दिया तो दुनिया की किसी मां ने बेटा नहीं पैदा किया है कि उन दीवारों की तरफ पलट कर देख ले जहां से अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद पांचों वक्त होती है। इसलिए मैं अपील करूंगा, नामूसे रिसालत पर आज 3 साल से बलियाबी लड़ाई लड़ रहा, चीख चिल्लाकर जुब्बा फाड़ कर तकरीरें कर लेने से मसले का हल नहीं है, जब तक कानून न बने। और अगर आपने पीठ पर हाथ रख दिया तो जो काम कहीं से नहीं शुरू हुआ है वो काम इसी बिहार से शुरू करा देंगे। इसलिए कि हमने भी फिरिस्त साजी शुरू कर दी है। काजी साहब, 2 फरवरी के बाद ये जो तहरीक बेदारी
दिसंबर के आखिरी हफ्ते से और जनवरी के महीने में जो चल रहा लिस्टिंग करते हुए जब पटना पहुंचेगी 2 फरवरी के बाद, तो एक मर्तबा पटना की राजधानी भी देखेगी कि ये कौन लोग हैं और कहां से आए हैं, क्या कह रहे हैं। मुझे मालूम है कि जब मेरा आलिम दिल लगा के फूंक दे कान में तो शैतान सुन के भागने लगता है। ये तारीख का हिस्सा है। बोलो तेल पढ़ के दे दे मुफ्ती अल्लामा शमसुल हक साहब, तो जिन्नात की औकात है 10 मिनट रुके आए। और जो रात दिन जिन्नात के साथ रहते हैं मालूम है कौन है? हम इनके बगल में बैठे थे तो हमको थोड़ी गर्मी लगी, तो मैं सोच रहा था कि यार पतला जुब्बा गर्मी क्यों, तो समझ में आया 2-3 इसी में लेके बैठे हुए। तब आखिर में बलिया भी पूछ ले, अरे सबके झंडे लेके रोज निकले हो, हर साल निकलते हो, क्या नबी की इज्जत का झंडा लेकर के 2 फरवरी को निकलोगे? जोर से बोलो 2 फरवरी को निकलोगे? बोलो जोर से 2 फरवरी को नबी का इज्जत का झंडा लेकर निकलोगे? इसलिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए और गांव-गांव नौजवानों आप तक हमारे उलमा पहुंचे ना पहुंचे, अइम्मा से मैं विनती करूंगा 2 फरवरी को चक्का जाम हो जाए, पूर्णिया में रिकॉर्ड ब्रेक कर जाए, और वो रिकॉर्ड जो ब्रेक होगा नबी की इज्जत का झंडा लेकर के, वो 2 चीज नहीं कई बीमारियों का इलाज 2 फरवरी को हो जाएगा। जो सीमांचल में मेरी औलादों को बांग्लादेशी कहते उनकी भी दवा होगी और ठोस दवा होगी। इसलिए कि मालूम है खतियान मेरा है, सीओ तेरा है, खसरा मेरा है, कब्जा तेरा है। तो 2 फरवरी की तैयारी में सारे उलमा लग जाएं और 2 फरवरी का पूरा प्रोग्राम चौक तरतीब दिया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का इंतजाम और एहतमाम करने वाले इस पूरे अतराफ के नौजवानों का एक जत्था, एक टीम अहद कर चुकी है कि अब तक हम 12 रबीउन नूर को निकलते थे अकीदत में, हम 2 फरवरी को निकलेंगे मुस्तफा की अजमत की जरूरत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मदारिस से हुक्मरानों को बहुत डर लगता है। हजरत काजी साहब है चटाई पर खौफ कितना है बोरा लेकिन सहमन कितनी है प्लास्टिक का बंधना, डोटी से डर कितना है। कमाल है, कमाल है। और ये मुट्ठी भर विदेशी आए हैं, विदेशी हैं, ये हिंदुस्तानी नहीं है। मेरी मस्जिदों के सर्वे कराने वाले ये विदेशी अंग्रेजों के दलाल हैं, दलाल। आए हुए इस तारीखी इजलास में दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज के स्टेज से बलियाबी एक पैगाम देता अपनी कौम के जवानों को, अगर नबी वाले हो और अहले सुन्नत वाले हो तो मेरे जवान, मेरे नौजवान किसी मोहल्ले, गली, टोला, चौक, चौराहे पर किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी बिरादरी की बेटी अकेले हो और उसको डर लगता हो कि कोई उसकी आबरू ना लूट ले, उस वक्त उस बेटी की आबरू बचाने के लिए अपनी जान को सटा देना।
और किसी भी धर्म और मजहब की बेटी हो उसकी इज्जत की हिफाजत कर देना। सिर्फ एक काम कर देना, उसकी हिफाजत कर देना। इसके बाद इसका रिजल्ट देखना। फिर भारत की हर बेटी चीख कर कहेगी, लोगों किसी और के बेटों के बीच में बेटियां महफूज रहें इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जहां एक मुस्तफा का गुलाम मौजूद होगा, धर्म कोई भी हो, बेटियों की आबरू को कोई लूट नहीं सकता है। इसलिए कि मेरे नबी ने नफरत को नफरत से मारना नहीं सिखाया, मेरे मुस्तफा ने नफरत को मोहब्बत से मारना सिखाया है। हम पेशाब से पेशाब नहीं धोते। हजरत, भारत के पागलों की भी क्या क्वालिटी है सर। तब बोल दो ईमान से, नामूसे रिसालत के लिए अगर जेल जाना पड़े तो चलोगे कि नहीं चलोगे? ओए जोर से बोल, चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर जेल भरो की तारीख चलेगी तो निकलोगे कि भागोगे? उलमाए कराम इतना धीरे बोल रहे हैं निकलने के लिए। अरे जोर से बोलो, निकलोगे कि नहीं निकलोगे? तो याद रखो, इदारे शरिया बलियाबी के बाप की जागीर नहीं है। इदारे शरिया अमानत है मुफ्ती आजम का। इदारे शरिया विरासत है सैयदुल उलमा का। इदारे शरिया प्रॉपर्टी है मसलक आला हजरत की। इदारे शरिया विरासत है हजरत अल्लामा शाह गुलाम यासीन शाह रशीदी अलैहि रहमा। सारी खानकाहों के सज्जादागान की मुश्तरका दुआओं की इमारत का नाम है इदारे शरिया। और इदारे शरिया मदरसा नहीं है यार, इदारे शरिया अहले सुन्नत की आवाज है। और किस मोड़ पर इदारे शरिया नहीं खड़ा है? हाँ, बार बार लोग अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इस मच्छर की बत्ती जला देने से हमारी सेहत पर कोई असर पड़े मुमकिन नहीं। इसलिए मेरे अजीज, मैं एक आखिरी बात पूछ लूं कि इस वक्त 18 बच्चे हाफिजे, 19 बच्चों की दस्तार हो रही है। हमारे काजी शरीयत ने अल्लामा शमसुल हक साहब ने यह नहीं कहा था मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मैं प्रोफेसर बनाऊंगा। हमारे उलमा ने यही तो कहा था, मुझे ज़कात फितरा खैरात दे दो, मैं हाफिज कुरान बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा। तो बताओ, ये इतनी बड़ी फौज तैयार होकर निकली, खुशी है कि तकलीफ? कितने को खुशी है? ईमान से बोलो। स्टेज वालों को कोई सदमा तो नहीं है? टेंशन? मजा तो तभी है, इदारे शरिया में एक हाफिज जी को जगह नहीं मिली। आ गया मेरे पास, मैंने कहा क्या बात है बेटे, तरावी नहीं पढ़ा रहे? बोला ट्राई कर रहा हूं, कल तक मुसल्ला हाथ लग जाएगा। मैंने कहा ट्राई कर रहे हो कल तक? क्या वहां भी तरावी शुरू नहीं हुई? बोला आज पहला दिन था, 12 लुकमा दिया हूं, कल दूसरे दिन तो मुसल्ला छोड़ के हाफिजी भाग ही जाएगा, इसलिए कि उसको याद नहीं है। जिसे कुरान याद होगा वो खम ठोक करके, गांव हो शहर हो, तबीयत से खम ठोक के पढ़ाएगा। जो खाम माल होगा वो बाहर जाएगा, जो ओरिजिनल माल होगा वो मुसल्ले पर आएगा। तो ईमान से बोल दीजिए, इतने बच्चे हाफिज कुरान हुए, खुशी की तकलीफ? जोर से बोलो, खुशी की तकलीफ? जोर से बोलो, खुशी की तकलीफ? खुशी के मौके पर आज मैं अपनी बीमार माँ की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका 500 रुपये से उतार कर मदरसे को देता हूं। मैं जानता हूं मेरी वालदा हजरत, वालदा अगर पटने में है और डेली अगर कोई ना कोई बच्चा मदरसे का नहीं आया और मैं पहुंच गया तो मेरी खैर नहीं है। सीधे पूछती क्या बात है, मदरसे का बच्चा नहीं आया? अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, अमीरों की हवेली में वो रोशनी नहीं है रे जो मां की दुआओं में चमक है।
मैं अपनी मां की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका उतार रहा हूं। कोई अल्लाह का बंदा है जो अपनी मां की तरफ से एक बच्चे का सदका उतार ले? आजा। मैं चंदा मांगने खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे मालूम है कि यह आखिरी महीना जो होता है वो किस कदर नाजुकतर होता है। इतना बड़ा बोझ मैंने मां के बेटों को आवाज दिया है, मैंने मां की औलादों को आवाज दिया है, मैंने मां के शहजादों को आवाज दिया है। माशाअल्लाह, मैंने मां के बेटों को आवाज दिया है, मैंने मां के बेटों को आवाज दिया है। अमा मां ने खूने जिगर पिला करके पाला है ना। हम तो मां से सिर्फ, मां की तरफ से सिर्फ सदका मांग रहे हैं 500 का, वो भी खुद के लिए नहीं, रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए। माशाअल्लाह, मैंने आवाज दिया है मां के बेटों को, मैंने आवाज दिया है मां के बेटों को। आपकी जेब में अगर 100 रुपया, 500 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया भी नारे तकबीर, 1 मिनट के लिए खड़ा हो नारे रिसालत, और मसलके आला हजरत, हुक्मरानों को बता दे कि मेरे मदरसे और मस्जिदों की तरफ आंखें लाल करके देखने वालों, मेरी गुर्बत में मेरी सखावत का इम्तहान लेने की गलती मत करना। तुम बरसों लग गया तो एक तोड़ सके, हम हर रोज नई एक तामीर कर लिया करते हैं। मैंने मां के बेटों को आवाज दिया है, मैंने मां के बेटों को आवाज दिया है, अपनी जगह से उठो। चंचल बाबू एक बार ठोक के नारा लगाओ, ये लोग नहीं उठे हैं, मां के दुआओं का, मां के दुआओं का बादल उठ गया है। चलो नारा लगाते हुए जमाने कुफ्र को बता दो कि जब मां के नाम पर कुर्बानी का यह जज्बा है तो नबी के नाम पर सरों का सौदा करने में देर नहीं करेंगे। जब मां के नाम पर कुर्बानी का यह सैलाब है, जब मां के नाम पर कुर्बानी का यह सैलाब है, अमा जब मां के दूध बदन में उबलने लगे तो हम सड़कों पर निकल जाते हैं। जब नबी की इज्जत का और नबी की आबरू का लहू उबलने लगेगा मेरे वजूद में, तो तुम सर गिन के थक जाओगे, हमारे नजरानों में कमी नहीं होगी। ऐ सुभान अल्लाह। आने दो मौल, आप चंचल बाबू इधर आओ। ये चंचल है हमारा, ये बरेली शरीफ का कलंदर है, ये हुजूर ताजु शरिया का नकूश और वो सारी चीजें पा चुका है जो अच्छे अच्छों के पास नहीं है। आवाज दिया, लगाओ नारा ठोक के कलंदर। नारा तकबीर, वही बोला जिसके मुंह में जबान है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, तहरीके बेदारी, तहरीके बेदारी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। आराम आराम से। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी कह रहा है आंखें फाड़ के देखिए जज्बा, आंखें फाड़ के देखिए जज्बा। मेरी गुर्बत में मेरे हौसलों का इम्तिहान मत लेना। आइए आइए, मेरे टूटे छप्परों को देखकर मेरी हिम्मतों को अंदाजा मत कर लेना। मेरे घरों में सूखी रोटियां देखकर मेरी ताकत का तसव्वुर मत कर लेना। माशाअल्लाह। जब करबला की सबील लगाते हैं तो जमाना पानी पीता है, और मुस्तफा की इज्जत और नामूस पर जब हम सदा लगाते हैं तो दुनिया में कोहराम मचता है, कोहराम मचता है। इसलिए कि दुनिया जान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, कोई जरूरी नहीं कि बलियावी साहब के हाथ में दीजिए, सब रखते जाओ, रखते जाइए, सब रखते जाइए, रखते जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठा मुसलमान, आइए आइए। मुठिया के चावल की ताकत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हो गया हो गया। तेरे मुठिया के चावल का दम देख लिया जमाने के हुक्मरानों ने। तब तो मैं कहता हूं कि क्यों मेरी गरीबी देखकर। लाइए बढ़ाइए, बोलिए बोलिए हजरत, बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ के बेटों से आजा, हाँ। आजा शहजादो, आ जाओ। दीजिए दीजिए, देते जाइए। अरे तेरे चंद सिक्के जब माँ को पता चलेगा मेरा बेटा मेरी तरफ से सदका उतारा है,
कल जब हम बीमार पड़े थे तो मेरी माँ ने मुश्किल कुशा के नाम का आइए इधर लाके दीजिए, करीब आ जाइए। और आज माँ की तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतारा। देखिए गिरेगा, माशाल्लाह। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद, रखिए बस बढ़ाते अपनी जगह बैठते भी माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए बढ़िए, स्टेज वाले बैठ जाओ, सुभान अल्लाह। स्टेज वाले बैठ जाओ। फिर बोले नारे तकबीर, और जोर से नारे रिसालत। यहाँ के लोगों की हिम्मत, यहाँ के लोगों की हिम्मत, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहना है जिन्नाती बाबा, क्या कहना है? जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, ये भी जिन्नातों का सदका देखिए मिल रहा है। क्या अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे जो बढ़कर उठा ले जाम मीना उसी का है। ये करामत है मुफ्ती जुबैर साहब की, देखिए तो सुभान अल्लाह। एक नौजवान अभी आया मेरे कान के करीब आकर के बोला मेरे वालिद साहब बीमार है। क्या नाम बेटा? नाम रेहान अंसारी, रेहान आलम। अब्बू का नाम है जी गुलाम हसन। बस 1 मिनट का मौका है, फिर दुआ करेंगे हम। आमीन सब लोग बोल लेना। बैठ जाओ, जल्दी बैठें, दुआ करें। जो लोग देख चुके हैं दे चुके हैं बैठ जाएं। जो लोग नहीं दिए हैं आ जाइए, अभी भी लाइन है, क्लियर है लाइन। आइए तशरीफ लाइए, बस बैठ जाओ, दुआ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक नौजवान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप महसूस कर सकते हो। सुभान अल्लाह। ए बाबू बैठ जाओ। एक आखिरी अपील 2 फरवरी के लिए सुन लो। वाह। चूंकि हमारे हजरत काजी शरीयत उमरा पे जाने वाले हैं, हाँ सुभान अल्लाह। मैं अपने उलमाए ज़वील एहतराम से पूछूं कि क्या तहरीक बेदारी 2 फरवरी को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? माशाअल्लाह। आप लोग साथ देंगे? माशाअल्लाह। ए बेटे, ए बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू। दुआ करेंगे 1 मिनट के लिए बस। तो मैं अपने तमाम, जिस गांव में जितने लोग हैं, हर आलिम को पता है कि कौन आलिम कहां इमामत कर रहा। कल सुबह से लग जाइए 2 फरवरी के लिए। मान लीजिए लालगंज से हमारे गजाली बाबू आए, राजी आए नहीं आए? अच्छा कोई बात नहीं। रामपुर है, रामपाड़ा है, पूरे शहर के नौजवानों से मैं अपील करूंगा, मैं कोशिश करूंगा 2 फरवरी से पहले 1 दिन के लिए एक मीटिंग में मैं भी आ जाऊं और हम लोग भी घूमेंगे। हमारे काजी साहब भी गांव-गांव निकलेंगे। हम अपने उलमाए इकराम से अपील करेंगे, मुसल्ला छोड़कर बाहर निकलना आपके लिए थोड़ी दिक्कत है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि कम से कम जोहर और असर के लिए 1 दिन, सिर्फ 1 दिन, लेकिन कल से आप काम में लग जाएं। अपने सिरहने एक कॉपी रखें और आपके मिलने जुलने दोस्त मुहिब, आपके साथियों में जो जहां है, उनको गुजारिश करके कहिए कि आप अपने मोहल्ले की मस्जिद और मोहल्ले और गांव में नौजवानों की टीम बनाओ और खर्च भी लंबा होगा। हर गांव से उसी तरह से गुंबदे खजरा का झंडा लेकर निकलना है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस तरह से 12 रबीउल नूर को निकलते हैं, और 12 रबीउल नूर से ज्यादा झंडे लेकर निकलना है, ताकि 2 फरवरी को पूर्णिया में किसी की कोठी और मकान न दिखे, चारों तरफ मुस्तफा का सिर्फ रोजा दिखे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और हर गली से एक नारा लगेगा, जी जी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बोलिए लब्बैक। और दोनों हाथ ऊपर से लेकर नीचे तक, लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह अलैहिस सलाम। 2 फरवरी को हर मोहल्ले में इस्तकबालिया गेट बना दो।
अब तक पार्टियों के लिए बनाए हो, नेताओं के लिए बनाए हो, अपनी गाड़ी, अपने डीजल, अपने पेट्रोल से सबके लिए निकले हो। 2 फरवरी को अपनी आबादी, अपने गांव और अपने खित्ते और अपने मोहल्ले से मुस्तफा की अजमत के लिए निकलना है। और ये तो तय है कि जब उतर जाओगे ईमान वालों तुम मैदान में, तो हुकूमत किसी की भी हो, कानून बनवा कर दम लेंगे। इसलिए कि आदमी के बदन में पावर नहीं है रे, आदमी की जनसंख्या में ताकत है। जब आदिवासी भाई जंगल से निकल जाए तो अलग राज बनवा सकता है, मुस्तफा वाला निकल जाए तो क्या कानून नहीं बनवा सकता? अल्लाह रब्बे जुल जलाल अमल खैर की तौफीक दे, दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्म कालना। ए अल्लाह, तेरे महबूब की इज्जत व नामूस के लिए सच्चे दिल से अदारे शरीयत तहरीक बेदारी जो लेकर निकला है, 2 फरवरी को मेरे काजी शरीयत ने पूर्णिया में नामूस रिसालत और मसाजिदों मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो तहरीक का आगाज होने जा रहा है, या अल्लाह गैब से मदद फरमा दे, गैब से मदद फरमा दे। या अल्लाह मेरी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों के बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा। मौला करीम, तेरे महबूब के मेहमानों का सदका उतारा है तेरे महबूब के गुलामों ने। ये अल्लाह, मैं नहीं जानता कि लोगों ने अपनी ज़रूरतों को कुचल कर दिया है, कि अपनी रोटियों के टुकड़े कम कर दिए हैं, कि अपने किराए और भाड़े का पैसा दे दिया है। मैं नहीं जानता मौला, लेकिन यकीन और एतमाद ये कि हम अपनी माँ की तरफ से रसूलुल्लाह के मेहमानों का सदका उतार रहे हैं। ए अल्लाह, जिनके वालिदैन दुनिया से पर्दा कर चुके, मौला करीम उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा, और जिनके वालिदैन हयात से रब्बे जुल जलाल उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह, मेरे वालिदैन को भी सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, मेरे वालिदैन को भी सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह, बड़े भाई हजरत मौलाना अली हसन साहब रज़वी जो पटना इदारे शरीया के बगल की मस्जिद के इमाम हैं 40 सालों से, ए अल्लाह वो बीमार हैं। मौलाना अली हसन रज़वी साहब जो बड़े भाई की तरह हमारे, मौला करीम अपने हबीब की नात के सदक़े उन्हें शिफा अता फरमा, उन्हें शिफा अता फरमा। या अल्लाह, मेरे उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, हमारे अइम्मा जो कम पैसे में, कम तनख्वाह में, कम नजराने में अपनी जिंदगी की हर सांस दे रहे हैं, ए अल्लाह, हमारे अइम्मा की काविशों को कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। खुसूसियत के साथ शमसुल उलमा हजरत अल्लामा शमसुल हक साहब रशीदी, मौला करीम इन्हें सेहत अता फरमा, इनका साया अहले सुन्नत पर तादीर कायम फरमा। काजी शरीयत काजी सीमांचल हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब को रब्बे जुल जलाल सेहत व आफियत और इनका साया अहले सुन्नत पर तादीर कायम फरमा। मौला करीम देने वालों के इखलास को, ईसार को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।